हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स इन 10 मिनट, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। भारत में 2 नई रामसर साइटें घोषित की गई। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में 476 करोड़ की योजना शुरू की गई। पैक्स सिलिका पहल सुरक्षित सिलिकॉन सप्लाई चेन के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन, भारत इसका सदस्य नहीं। तपनौली और अंगुटान चक्रवात से दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति को खतरा, जैपनीज उल्का वर्षा चरम पर। ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1991 से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया। इसकी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। इस बार पुरस्कारों की श्रेणी में एक नई श्रेणी शामिल की गई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना, जिसके लिए यह नीतियां बनाता है, जैसे कि उपकरणों को स्टार रेटिंग देना, बिल्डिंग कोड लागू करना इत्यादि। भारत की आर्द्र भूमियों का विस्तार हो गया है। वर्तमान में यह बढ़कर अब 96 हो गई हैं। हाल ही में रामसर कन्वेंशन का आयोजन जिम्बाब्वे में किया गया, जिसमें भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी ने हिस्सा लिया। 12 दिसंबर 2025 को सिलिसेड लेक को 96वें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह एक मैनमेड लेक है। यह 1895 में वहाँ के राजा श्री विनय सिंह जी द्वारा निर्मित किया गया लेक है। इसके अतिरिक्त 95 नंबर पर कोपरा जलाशय को, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इसकी शुरुआत ईरान के रामसर शहर से हुई, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली रामसर साइट चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, की घोषणा 1 फरवरी 1981 को की गई। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 सितंबर 2025 को बिहार में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया, जो कि केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा को पूरा करता है। 12 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कुल 476.03 करोड़ के बजट की घोषणा की गई। इसका महत्व पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों क्षेत्रों में मखाना की खेती को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। तपनौली ओरंगुटान चक्रवात सेन्यार से दुनिया का सबसे दुर्लभ महान वानर प्रजाति को खतरा। वैज्ञानिक को डर है कि चक्रवात सेन्यार ने तपनौली ओरंगुटान की एक महत्वपूर्ण संख्या को खत्म कर दिया होगा, जो कि पहले से ही विलुप्त होने के कगार पर है। वैज्ञानिक इसका नाम पोंगो टेपनोलिसिस 2017 में यह अलग प्रजाति के रूप में वर्णित है। इंडोनेशिया के यह सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है। पैक्स सिलिका पहल अमेरिका के नेतृत्व का सिलिका आपूर्ति की श्रृंखला का गठबंधन है, जिसका भारत हिस्सा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य जो सिलिकॉन सप्लाई है, उसमें एक आपूर्ति बनाए रखना। जैपनीज उल्का वर्षा यह एक खगोलीय घटना है। खगोलीय कैलेंडर के सबसे शानदार घटनाओं में से एक इस सप्ताह के अंत में यह चरम पर पहुंचने वाला है। उल्काएं धूमकेतु से बचे हुए कणों का क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों से आती हैं। जब यह वस्तुएं सूर्य के चारों ओर घूमती हैं तो
अपने पीछे एक धूल की राह छोड़ देती हैं। पृथ्वी हर साल इन मलबा को टेल्स से गुजरती है, जिससे यह कण हमारे वायुमंडल से टकराते हैं और जलकर आकाश में चमकदार धारियां बनाते हैं। इसका नाम जेमिनी तारामंडल के नाम पर रखा गया, जहां से उल्काएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रत्येक वर्ष मध्य दिसंबर में यह चरम पर होती हैं। पांडोरी खादी को मिला जीआई टैग, आंध्र प्रदेश की विरासत को मिली पहचान। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के प्रसिद्ध हाथ के काते हुए, हाथ से बुने हुए सूती के कपड़े पांडोरी को खादी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया। श्रीकाकुलम जिले के एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए इसे नामांकित किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।